तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सुनो। दोस्तों अभी जो है शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि क्या बदलाव हुआ है क्या नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे, बहुत सारे लोग क्वेश्चन थे, सर शिक्षा नीति क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या हुआ है। बहुत सारी अलग अलग सूचनाएं मिल रही थी, किसी को इसका जो है सटीक आंसर नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों इसी को देखते हुए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है आप लोगों के सामने और आपको जो मैं शिक्षा नीति के बारे में बताने वाला हूँ। देखो अब जो है पहले हमारी शिक्षा नीति थी वो 1986 के अनुसार जो बनी थी वही चली आ रही थी, लेकिन अभी जो है हमारी शिक्षा नीति जो है 34 साल बाद 2020 में पुनः संशोधित हुई है और पूर्ण रूप से एक नया शिक्षा नीतियों का नया रूप मिला है। मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो दोस्तों अभी तक हमारी शिक्षा नीति थी वो 10+2 फॉर्मेट पर चलती थी ना, 10+2 पर, लेकिन अब जो है वो 10+2 फॉर्मेट समाप्त कर दिया होता है दोस्तों। अब जो आपका नया फॉर्मेट उन्होंने क्रिएट किया है वो क्या है 5+3+3+4। दोस्तों हाँ, आपका जो नया सर्कुलर स्ट्रक्चर बना है वो बना है 5+3+3+4। अब दोस्तों 5+3+3+4 क्या है, इससे पहले जो है हमारा जो चला आ रहा था जो स्ट्रक्चर वो क्या था आपका 10+2+3, मतलब 10+2 में 10वीं 12वीं और आपका जो है 3 ईयर का ग्रेजुएशन। लेकिन अब उस सबको फिनिश कर दिया। अब आपका नया सर्कुलर बना है, नया स्ट्रक्चर बना है, वो बना है 5+3+3+4। अब 5 में क्या होगा दोस्तों, जो आपका स्ट्रक्चर नंबर 5 है इसमें बच्चे का बालक का प्रारंभिक 5 वर्ष की शिक्षा होगी, जिसमें कि 0 से 3 वर्ष उसकी प्री प्राइमरी शिक्षा रहेगी और 2 वर्ष में जो है उसकी पहली और दूसरी कक्षा को जोड़ा जाएगा। तो इस कार्यकाल में इस 5 जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या रहेगा दोस्तों, इसमें जो है स्थानीय मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी भाषा किसी प्रकार से कंपलसरी नहीं रहेगी, आपकी इच्छा होता है इंग्लिश भाषा पढ़ो अन्यथा नहीं पढ़ो। जिसके बाद में इसे जो है फाउंडेशन का नाम दिया गया है, इसमें न्यू रखी गई है। इसमें जो है बच्चे की फाउंडेशन बनाया जाएगा, इसमें जो है उसकी फाउंडेशन के टॉपिक से पूरी स्टडी इसकी होगी। अगला जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर नंबर 5 हमने समझा है। आपका अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 3। स्ट्रक्चर नंबर 3 में दोस्तों क्या होगा, इसमें जो है आपकी क्लास रहेगी 3rd 4th 5th, तीसरी चौथी और 5वीं। इसको हम प्राइमरी नाम देंगे। और इसमें क्या होगा, इसको लेटर प्राइमरी हम बोल सकते हैं क्योंकि पूर्व प्राइमरी के बाद में आ रही है तो लेटर प्राइमरी। इसमें क्या होगा, इसमें भविष्य के लिए निश्चित तौर पर शिक्षा निर्धारित की जाएगी, इसमें बच्चों का जो भविष्य निर्धारित होगा। इसके बाद दोस्तों हमने 5+3+3+4 लेवल की बात करें, इसमें हम 5 नंबर देखा, 3 नंबर देखा। इसके बाद में जो 3 नंबर और आता है उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें आपकी जो क्लास रहेगी वो रहेगी 6, 7, 8। इसको हम बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा। क्या बोलेंगे, माध्यमिक शिक्षा। इसमें क्या रहेगा, आपका एक निश्चित पाठ्यक्रम रहेगा जो सभी के लिए कंपलसरी रहेगा और इसमें विशेषकर कंप्यूटर शिक्षा का बहुत ही अधिक प्रभाव रहेगा, कंप्यूटर शिक्षा का अध्ययन कराया जाएगा। इसके बाद में जो आपकी लास्ट स्टेज रहेगी 5+3+3+4 में जो आपकी लास्ट स्टेज है वो 4 नंबर की 4 नंबर की, इसमें आपकी क्लासेस रहेगी 9, 10, 11, 12 है। उनको से रही क्लास की आपकी क्लासेस रहेगी 9, 10, 11, 12 है। दोस्तों इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अभी तक क्या था, हमारी 10th क्लास बोर्ड थी, लेकिन अब 10th क्लास बोर्ड नहीं है, अब आपकी क्लास रहेगी 12th बोर्ड। दोस्तों इसमें एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब जो आपकी एग्जाम अभी तक क्या होती थी, ईयरली होती थी, साल में एक बार होती थी, लेकिन अब आपकी जो एग्जाम होगी वो सेमेस्टर वाइज होगी, मतलब साल में 2 बार होगी, 6 महीने की 6 महीने आपकी एग्जाम होगी। दूसरी बात दोस्तों इसमें एक ये रहा है कि आपकी लास्ट स्टेज रहेगी उसको हम बोलते हैं उच्च शिक्षा। बोलते हैं उच्च शिक्षा, ये आपकी भविष्य की शिक्षा, बुनियादी शिक्षा को निर्धारित करेगी। इसमें आपको अलग अलग प्रकार की आपको शिक्षा मिलेगी, जिसमें कि दोस्तों इसमें आप एक अलग का चेंजेस किया गया है, इसमें कि आप इसमें बहु विषय पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें कैसे कि अगर आप जरूरी नहीं कि आप कॉमर्स से पढ़ो तो कॉमर्स से पढ़ो, आर्ट तो आर्ट ही पढ़ रहे हो, आर्ट वाला बायोलॉजी पढ़ सकता है, बायोलॉजी वाला आर्ट पढ़ सकता है। इसमें ड्रॉप्स ले सकते हैं, ड्रॉप्स लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं अभी जो हमने इसका देखा सर्कुलर देखा है, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा है, जो नई शिक्षा नीति का स्ट्रक्चर बना था 5+3+3+4। तो इसके बारे में हमने समझा है कि 5 जो रहेगा उसका पूर्व प्राइमरी रहेगा, 3 जो रहेगा उसमें रहेगा आपकी क्लास 3rd 4th 5th है, और जिसका हम 3 रहेगा उसमें रहेगा आपकी क्लास 6, 7, 8 और लास्ट जो स्टेज की 4 है उसमें रहेगी आपकी रहेगी उसमें 9, 10, 11, 12 है। अब दोस्तों इसके बाद में क्या रहेगा, जिस 12th के बाद में आपका जो रहेगा 4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन कर दिया, जिसमें क्या रहेगा आपका, अगर आप फर्स्ट ईयर आप करते हो, पहले साल आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल का करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी, सॉरी डिप्लोमा मिलेगा आपको। पहले साल के लिए आपको सर्टिफिकेट, 2 साल के लिए आपको डिप्लोमा और 3 साल के लिए आपको बैचलर ऑफ डिग्री मिलेगी। और अगर आप 4 साल के लिए आप करते हैं तो आपको जो है वो डिग्री रिसर्च के तौर पर मिलेगी। और अगर आप 4 साल के लिए जब भी कंपलसरी रहेगा जब आप उसके बाद में हायर एजुकेशन करना चाहते हो। हायर एजुकेशन दोस्तों जो एमए आपका 2 साल था वो 1 साल कर दिया, हायर एजुकेशन आप कर सकते हो। हायर एजुकेशन दोस्तों आपके लिए जो है हायर एजुकेशन करने के बाद में अभी तक जो आपकी एमफिल होती थी पीएचडी करने के लिए, वो आपकी एमफिल आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी राहत दी है, एमफिल आप नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हो। दोस्तों आपका जो है 12th के बाद में आप 12th आपकी बोर्ड एग्जाम रहेगी, इसके बाद आप ग्रेजुएशन करोगे। ग्रेजुएशन का जो पहला साल रहेगा, अगर पहले साल का आप ड्रॉप करना चाहते हो तो आपका पहले साल के लिए आपका वो रहेगा
सर्टिफिकेट रहेगा, 2 साल के लिए आपका डिप्लोमा रहेगा और 3 साल के लिए आपका बैचलर ऑफ डिग्री रहेगा और 4 साल का जो रहेगा क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए कंपलसरी रहेगा उसको कहेंगे रिसर्च ऑफ डिग्री, जो कि रिसर्च का अब बैचलर डिग्री पर आपकी रिसर्च होगी, पूरी आपकी स्टडी होगी। इसके बाद में जो आपका लास्ट जो 4 साल की जो रिसर्च ऑफ डिग्री कंप्लीट होने के बाद में आप हायर एजुकेशन ले सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर देखा है इस टाइप की जो है शिक्षा होगी। इसके बाद में दोस्तों शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच, जो कि अब ड्रॉप आउट्स, जो कि जो लोग क्या करते हैं ड्रॉप ले लेते हैं, 1 साल पढ़ाई छोड़ देती है, इसको बहुत बड़ा बदलाव हुआ है क्योंकि अब जो ऐसे बच्चे रहते थे जो पढ़ाई छोड़ देते थे उनको पुनः स्थापित करेंगे। जिन लोगों की पढ़ाई अधूरी रहती थी और जिन्होंने कि एक साल कॉलेज का किया, बाकी साल कुछ उनकी शिक्षा कुछ अनियमितता आ गई, रेगुलेटरी नहीं रह पाते थे तो वो शिक्षा से छोड़ सकते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, वो शिक्षा को नहीं छोड़ेंगे, वो शिक्षा के लिए उसका जो है जितने टाइम उसने पढ़ाई की उतने टाइम उसको जो भी है उसका रिजल्ट मिल जाएगा और रिजल्ट आपका व्यवहारिक तौर पर रहेगा। इसमें जो है कि जो बच्चे रहेंगे उसके सहपाठ्यक्रमी जो उसके मित्र रहेंगे वो भी उसमें जो है परिणाम को अंकित करेंगे और टीचर भी इसके परिणाम को अंकित करेगा। दोस्तों इस प्रकार से आपका रिजल्ट बनेगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि मानव संसाधन, सबसे बड़ी बात है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से आएगा। दोस्तों जो आपका मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय था उसका नाम पूर्ण रूप से बदल दिया गया और उसका नाम अब कर दिया शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। और इस नई शिक्षा नीति को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। दोस्तों इसके बाद में आपकी जो है SSRA एक जो है संगठित होगी। SSRA का फुल फॉर्म होता है स्कूल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। स्कूल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। दोस्तों ये क्या करेगी? ये एक संस्था बनेगी SSRA और इसके जो चीफ रहेंगे वो आपकी शिक्षा नीति से जुड़े रहेंगे। और ये जो SSRA सभी राज्य में स्थापित की जाएगी, सभी राज्य में नए सिरे से बनेगी और इन संस्था का काम रहेगा शिक्षा पद्धति को बढ़ाना, शिक्षा में सुधार करना, उसकी व्यवस्था को अरेंज करना। दोस्तों पूर्व प्राथमिक शिक्षा आपको बता चुका हूँ मैं पहले। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अब आयु जो है 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा कर दी है। 3 से 6 वर्ष की आयु जो है ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए कहलाएगी। शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच जो है वो बताया मैंने कि ड्रॉप आउट से वो पुनः स्थापित होगा। जो ड्रॉप लेने वाले विद्यार्थी डबल से पढ़ सकेंगे। और 3 से 18 वर्ष है अभी तक की जो है दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव आया नई शिक्षा नीति में कि 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा बिना शिक्षा नहीं रहेगा। इनके लिए एक बहुत बड़ा आदेश आया है, बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ है कि 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को, आयु वाले बालक को जो है पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा मिलेगी। जो कि पहले जो ये पारित हुआ था, जो पहले RT 2009 के तहत पारित हुआ था, वो 6 से 14 वर्ष तक जो है अनिवार्य शिक्षा थी। लेकिन अब दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया, 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की शिक्षा को उन्होंने पारित कर दिया। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बताई है। इसके बाद में इस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? तो इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ये है कि सकल नामांकन सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है। इस शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य यही है। इसके कारण शिक्षा नीति बनी है। शिक्षा नीति में बदलाव क्यों हुआ है? पहले आपकी शिक्षा नीति जो है 1986 में बनी थी। इसके बाद में 1986 में बनने के बाद में आपकी शिक्षा नीति 1992 में चेंजेस हुआ था। इसके बाद में जो अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ, पूरी शिक्षा नीति को चेंजेस कर दिया। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक ही रीज़न है कि इसका उद्देश्य शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, जिसको 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा का 26.3% 26.3% से बढ़ाकर इसको इंक्रीज करना है। इसको 50% तक किया जाएगा। कब तक? 2035 तक इस अनुपात को जो है वो 26.3 से बढ़ाकर जो है 50% तक करेंगे। दोस्तों एकल स्टिक उच्च शिक्षा संस्थानों को, अब जो अभी एकल स्टिक उच्च शिक्षा संस्थानों को जो है समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा। जो ऐसी संस्थानें थी जो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाती थी, एकल मतलब एक ही विषय वस्तु पर स्थापित हुई थी, उनको धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। और अब जो है सभी बहु विषय बनाने वाली संस्थाओं को स्थापित करेंगे। बहु विषय बनाने वाली प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। संबंध कॉलेज प्रणाली धीरे धीरे समाप्त कर दी जाएगी। 15 वर्ष के अंदर जो है संबंध कॉलेज को समाप्त कर दी जाएगी। और नई शिक्षा नीति 2020 से क्या होगा? अब जो नई शिक्षा नीति 2020 से बनी, इससे क्या होने वाला वो आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें भी बहु विषय शिक्षा होगा। इसमें क्या होगा मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। इसमें बहु विषय एकल प्रणाली को समाप्त करने बहु विषय के बारे में इसमें जोड़ दिया जाएगा, इसमें बदलाव दिया जाएगा। जैसे कि पहले IIT होती थी, IIT इंजीनियरिंग है ना, इसके बाद में इंजीनियरिंग मानविकी, इन प्रकार के जो कोर्स में जो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इनमें क्या होगा दोस्तों? इनमें जो है अब जो है बहु विषय को स्थापित किया जाएगा। और इस प्रकार से जो है
दोस्तों ये नई शिक्षा नीति पारित की गई है। नई शिक्षा नीति बहुत बड़ी है। आप जो आज की जनरेशन नई शिक्षा नीति में प्रवेश करने वाली है, ये बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर है और बहुत ही बढ़िया शिक्षा नीति तय हुई है, जो कि आपके व्यवसाय को लेकर, आपके समस्त दृष्टिकोण को लेकर इस शिक्षा नीति को बनाया गया है। इस शिक्षा नीति को कैबिनेट में पारित कर दिया गया है, मंजूरी मिल गई है। बहुत ही जल्द इस शिक्षा नीति पर एक समिति बनाकर गठन किया जाएगा, उसे स्थापित किया जाएगा, उसे जो है लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों इसमें जो है इन जो आपका स्ट्रक्चर उन्होंने बताया, इसका मेन स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। आप समझ गए होंगे। इस जो है स्ट्रक्चर के साथ इस शिक्षा में जो है आपका जो है खेल शिक्षा का भी बहुत विशेष महत्व रहेगा। खेल शिक्षा पर आपको बहुत विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों मैं इसमें और थोड़ी बताने वाला हूँ कि जो इसमें जो है कला और विज्ञान के बारे में बहुत ध्यान दिया गया है कि कला और विज्ञान में एक लचीलापन रहेगा। इसमें जो है आपके पसंद के अनुसार आप पढ़ सकते हो। आर्ट वाला विज्ञान पढ़ सकता है, विज्ञान वाला आर्ट विषय को पढ़ सकता है। इसमें लचीलापन उन्होंने कहा से स्थापित किया है। दोस्तों स्थानीय भाषा मातृभाषा का बहुत बड़ा इसमें प्रभाव रहेगा। स्थानीय भाषा मातृभाषा को आप पढ़ सकते हो। इसमें जो है इसमें इसकी जो है प्रस्ताव में पारित किया गया है। स्कूलों में 3 भाषा फार्मूला रहेगा। शिक्षा नीति पर जो है राष्ट्रीयकरण 1968 में शिक्षा नीति जो है राष्ट्रीय नीति 1968 को अपनाने के बाद और शिक्षा नीति 1986 और 1992 के साथ साथ NCF 2005 में राष्ट्रीय नीति पर समर्थन जारी रखते हुए 2 भाषा के अतिरिक्त तीसरी भाषा भी रहेगी। इसको आपको बता रहा हूँ कि स्कूलों में 3 भाषा फार्मूला रेगुलरिटी जो कंटिन्यू रहेगा, जो कि 1968 से चला आ रहा है। 1968 से जो हमारा संशोधन हुआ था वो 1986 में, 92 में और 2005 में। इसके बाद भी यहाँ जो स्कूलों में 3 भाषा फार्मूला चलता रहेगा। क्या आपकी 2 भाषा तो आपकी रहेगी, हिंदी अंग्रेजी कोई सी संस्कृत ले सकते हो। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट के लिए तीसरी भाषा एडिशनल रहेगी, वो भी पढ़ सकता है। तीनों भाषा कंपलसरी रहेगी। दोस्तों भारत में जो है शास्त्रीय भाषाओं के लिए एम्पोजर पर ध्यान दिया गया है। शास्त्रीय भाषा, अब शास्त्रीय भाषा किस कक्षा में ऐड किया जाएगा? शास्त्रीय भाषा आपकी जो है कक्षा 6, 7, 8 छठी 7वीं 8वीं में ऐड किया जाएगा। इस पर जो है भारत की भाषा पर मज़ेदार कोर्स बनेंगे। ठीक है, शास्त्रीय भाषा में भारत की भाषा पर मज़ेदार कोर्स बनेंगे। इसको जो है इस शिक्षा नीति में पारित कर दिया गया है। भारत की शास्त्रीय भाषा कम से कम 2 साल लगेंगे। इस कोर्स को कम से कम 2 साल लगेंगे। 2 साल का दोस्तों ये कोर्स रहेगा भारत की शास्त्रीय भाषा का। ठीक है, शारीरिक शिक्षा दोस्तों शारीरिक शिक्षा को दी जाएगी। शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा का बहुत बड़ा उल्लेख किया गया है। शारीरिक शिक्षा दोस्तों इसमें खेल के बारे में बताया गया है, प्लेइंग, इसमें योग, मार्शल आर्ट, नृत्य, बागवानी और व्यायाम, इस प्रकार से आपके जो है कौशल, आपके व्यवहारिक जो है आपके व्यवहारिक तौर पर पूरी आपकी शिक्षा की जाएगी। उसी के प्रकार से आपके अंक को अंकित किया जाएगा, आपका रिजल्ट बनेगा। दोस्तों राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण, एक राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण का दोस्तों इसमें उल्लेख किया गया है। अब राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण क्या है? दोस्तों राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण प्रत्येक राज्य में स्थापित होगा। अब जो है एक संस्था बनेगी, गठित होगा ये प्राधिकरण। इसका नाम दिया उन्होंने राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण, जो कि सभी राज्य में, भारत के अंदर सभी राज्य में स्थापित होगा। और अभी तक यहाँ नहीं था, लेकिन अब स्थापित होगा। यहाँ एक स्वतंत्र राज्यव्यापी नियामक संस्था बनाई जाएगी, जो कि शिक्षा प्रणाली पर काम करेगी। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं, जिसमें कि जो है शिक्षा नीति में जो इसका उल्लेख है। दोस्तों सभी विषयों में उत्कृष्ट अनुसंधान प्रस्तावों के लिए प्रतिस्पर्धी करने वाले के लिए की जाएगी, जो कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन दिया जाएगा। इसमें क्या दोस्तों, जो PhD करने वाले रहेंगे किसी भी विषय में अपना जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन देंगे, उन विद्यार्थियों के लिए जो है आपका राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो कि NEP जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नया सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाना है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग NCP क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय शिक्षा योग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाना है। और नई शिक्षा नीति के दोस्तों ये आपके उद्देश्य थे। नई शिक्षा नीति का एक बड़ा बदलाव हुआ है। नई जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी वो पूरी बदल चुकी है, जो कि ये जो चेंजेस हुआ था पहले 1968, उसके बाद में 1986, 1992, 2005, उसके बाद में अब जो है 2020 में पूर्णतः रूप से बदल दी गई है। कोई संशोधन नहीं किया गया है दोस्तों। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत शानदार लगी होगी। आपको पूरी जानकारी मैं आशा करता हूँ कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। तो इसे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।